सम्मानित हुए हैं तो कबीर बेदी सम्मानित हुए हैं। कबीर बेदी फिल्म निर्देशक है नहीं, कबीर बेदी इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं। कब? हाँ, दिसंबर। बढ़िया भैया, ठीक है, चल रहा ठीक है ना। 102 नंबर पेज निकालिए ना, 102 नंबर। स्थान अभ्यास पूरा किया है तो मुंबई में किया है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया। नारी शक्ति बचत खाता, बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद सार अमरतल्ला तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। तुरग्या हम लोग जान ही रहे हैं, पहले पढ़े, सार अमरतल्ला लगा दिया है, तो सार अमरतल्ला तुरग्या महोत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश। आगे है 13 दिसंबर 2023 को किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया था? पुष्पा भारती को। बहुत नया संस्करण, नया अवार्ड है, 33वां संस्करण, याद रखिएगा 33वां संस्करण है। 13 दिसंबर 2023 को व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना गया था? 33वां है, पुष्पा भारती को। इनके संस्मरण है यादें 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 हतु, यादें 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 हतु चुना गया, संस्मरण है, संस्मरण है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फातिमा वसीम बनी है, फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम, फातिमा वसीम। उसके बाद 13 दिसंबर 2023 को किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो जावेद अख्तर को दिया गया है। 13 दिसंबर 2023 को किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर को दिया गया है। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास, अमृत आईआईटी मद्रास। किसके लिए है? आर्सेनिक से और धातु को पानी से हटाने के लिए किया गया। बहुत अच्छा है ये। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास ने। आईसीसी 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर हैं, सूर्य कुमार यादव। कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश के शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, हो जाएगा महाराष्ट्र। 14 दिसंबर 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को शामिल किया गया है। कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में, ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को ब्रिटिश भारतीय संगीतकार 2024 पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? नितिन साहनी को। आगे है कि 14 दिसंबर 2023 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 आयोजित किया गया है, कुआलालंपुर में किया गया है। आगे है चक्रवात जैस्पर किस देश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? जैस्पर ऑस्ट्रेलिया से। चक्रवात जैस्पर जो है किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे है कि साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट को लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल, टॉप ट्रेडिंग एथलीट की लिस्ट में है। आगे है कि 14 दिसंबर 2023 को किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रांस में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 14 फरवरी 2023 को किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। आगे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार मर्सर के 2023 गुणवत्ता जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। मर्सर के 2023 गुणवत्ता जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद रहा है। आगे है कि कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो केरल में। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का भी नाम याद रखिएगा, बाराकूडा है उसका नाम, लॉन्च की गई है केरल में, लॉन्च की गई है। नौका दौड़ है ना, वहीं पर होता है, तो बाराकोड लॉन्च किया गया है केरल में। मिस इंडिया USA 2023 से खिताब किसने जीता? रिजुल मैनी ने जीता है, रिजुल मैनी। आगे है कि 15 दिसंबर 2023 को BCCI ने किस क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी। मतलब ये कोई नहीं पहन सकता है अब MS धोनी के अलावा, ठीक है। BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी। आगे हो जाएगा विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एंड फील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। आगे है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया अंतिम पंघाल को किया गया। अंतिम पंघाल को नया नाम है बिल्कुल, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? अंतिम पंघाल को किया गया है। उसके बाद है कि 15 दिसंबर 2023 को साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अली अबूद अवाद तथा डैनियल बेरेन बोइम ने जीता है।
2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किसने जीता है? अली अबू अवाद तथा डैनियल बेरेनबोइम ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 लाख रुपये ना, ठीक है। अली अबू अवाद तथा डैनियल बेरेनबोइम। आगे है कि 15 दिसंबर 2023 को किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे हो जाएगा। कह रहा है कि 15 दिसंबर 2023 को किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे हो जाएगा। यानी एक्टिविटीज़ पढ़ने का सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। 16 दिसंबर 2023 को हारून इंडिया की टॉप अंडर 13 की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो कैवल्य बोहरा शीर्ष पर है, ठीक है। 16 दिसंबर 2023 के हारून इंडिया की टॉप अंडर 13 की लिस्ट में कैवल्य बोहरा टॉप पर है। एक बार फिर से इसको देखिए, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे दोबारा रिवाइजन कर रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि हारून इंडिया के टॉप 110 के लिस्ट में कैवल्य बोहरा टॉप पर हैं। उसके बाद है कि पुणे जो है सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हासिल किया है। पुणे एक शहर है जो सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का जिसका रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल हुआ है। आगे है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अली अबू अवाद तथा डैनियल बेरेनबोइम को मिला है 2023 के लिए। हालांकि 2023 के लिए नहीं होगा, 22 के लिए कहाँ हुआ है? इसे 23 के कहीं, इसे ईयर कुछ और होगा, ठीक है, उस बाद में देखेंगे हम। फिलहाल नाम याद रखेगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 अली अबू अवाद तथा डैनियल बेरेनबोइम। अल्लू और डैनियल याद रखिएगा। आगे है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया? तो अंतिम पंघाल को किया गया है। उसके बाद विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। उसके बाद बीसीसीआई ने नंबर 7 के रिटायर करने का फैसला किया है MS धोनी के सम्मान में। आगे मिस इंडिया USA 2023 रिजुल मैनी ने जीता है, रिजुल मैनी ने। अब बाराकाडा जो है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च हुई है केरल में। बाराकाडा जो है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक लॉन्च हुई है, केरल में लॉन्च हुई है। उसके बाद एक सूचना के अनुसार किस राज्य सरकार में सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? सभी जिलों में, तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में याद रखिएगा, PM कॉलेज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। आगे है कि मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन शहर शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मर्सर के 2023 के गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक में हैदराबाद टॉप पे रहा है। कि देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ? तिरुवल्लुवर की, तो फ्रांस का हो जाएगा। तमिल कवि फ्रांस तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद गूगल की टॉप ट्रेनिंग एथलीट लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर बने हैं, शुभमन गिल बने हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है 2023 है, ठीक ना। पियानो वादक हैं डैनियल बेरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अवाद। ठीक है, पियानो बजाते हैं, दूसरा वाला ये शांति कार्यकर्ता है। ठीक है, चलिए 2023 का 22 वाला किसको मिला? शेख महमूद रहमान को क्या मिला है? ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है कि चक्रवात जैस्पर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चक्रवात से काफ़ी सवाल रहता है। जैस्पर किस देश के हजार लोग प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया जो है। चक्रवात जैस्पर जो है से ऑस्ट्रेलिया के लोग प्रभावित हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आया है। उसके बाद FIH हॉकी पुरुष विश्व जूनियर कप 2023 का आयोजन हो गया कोलालमपुर मलेशिया में हुआ है। आगे है कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया था? नितिन साहनी को शामिल किया गया। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार, ठीक है, बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है, उनको शामिल किया गया है। आगे है कि FDI प्राप्तकर्ता के रूप में जो है महाराष्ट्र जो है पूरे भारत में टॉप पे रहा है। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र देश का सबसे शीर्षस्थ राज्य के रूप में कायम रहा है। ICC 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव टॉप पर हैं। उसके बाद किस IIT ने पानी के आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया? तो IIT मद्रास हो जाएगा, अमृत IIT मद्रास। उसके बाद है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जावेद अख्तर को दिया गया है। उसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर बनी है फातिमा वसीम बनी है, फातिमा वसीम। उसके बाद 33वां, याद रखिएगा, 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया पुष्पा भारती को। इनका संस्मरण है यादें। उसके बाद सार अमरतुल्ला तोरगिया महोत्सव मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया नारी शक्ति बचत खाता। आगे भारतीय नौसेना ने प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है मुंबई में। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं, इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं कि वो कबीर बेदी। चलिए आगे देखिएगा। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बना है? तो सूरत में बना है। सूरत में कॉर्पोरेट कार्यालय नाम से स्पष्ट है, कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में बना है। मोदी जी इसका उद्घाटन भी किए थे। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? म्यांमार बन गया। अफगानिस्तान को पछाड़ करके म्यांमार बन गया, सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है। कल के रहने जोग शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा।
कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर में किया जाएगा। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? तो नई दिल्ली में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल नई दिल्ली में शुरू हुए हैं। 16 दिसंबर 2023 को कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, दोनों टेनिस प्लेयर जो है भारतीय, लिएंडर पेस ऑफ विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। आगे देखिएगा कि भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो कर्नाटक में किया है। स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग का यूएवी का सफल परीक्षण किया है, कर्नाटक में किया है। उसके बाद है कि 17 दिसंबर 2023 को जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल के कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की ओर है? तो 25% मछलियाँ जो है विलुप्त होने की ओर है। क्या बहुत मतलब ये हैरान करने वाला डाटा है ये। IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल के 25% मछलियाँ जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। उसके बाद है कि ये 17 दिसंबर 2023 को यूनिडो राइट के लिए चुने गई पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उमा शेखर बनी है। यूनिड राइट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी उमा शेखर बनी है। आगे है कि किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI कृत्रिम एक्चुअली होना चाहिए, मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो भाविश अग्रवाल ने किया है। मेड फॉर इंडिया कृत्रिम लिखा हुआ, तो चलिए कृत्रिम में पढ़िए इसको, है ना। कृत्रिम AI का अनावरण किया है मेड फॉर इंडिया, तो भाविशा अग्रवाल हो जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया? तो केरल में। बाप रे, 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है, तो केरल हो जाएगा। उसके बाद किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना ने पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो मालदीव। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो मालदीव हो जाएगा। तो स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है IITM पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे में किया गया है। किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, किया गया था IITM पुणे में किया गया है। आगे है कि ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच आर्यन सबालेंका ने जीता है। आर्यन सबालेंका और कोच क्या जीती है अभी? आर्यन सबालेंका अभी जीती है। अभी जीती ऑस्ट्रेलिया नंबर वही नहीं जीती, सबालेंका ही ना, नया वाली। हाँ 2024 वाला में। हाँ। IITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जनिक सिनर जीता है मेंस वाला। हाँ, और सबालेंका रोहन बोपन्ना मिक्स दोनों। हाँ। ठीक है। IITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है नोवाक जोकोविच एवं आर्यन सबालेंका। उसके बाद 17वां रियान अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 17वां रियान अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। आगे है कि एक सूचना के अनुसार IMF किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो श्रीलंका को। श्रीलंका का भी चरमाया हुआ अर्थव्यवस्था है, तो उसको स्थिर रखने के लिए IMF द्वारा उसको प्रदान किया जाएगा 33.7 करोड़ डॉलर। आगे है कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो 2029 तक। ठीक है, SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो 2029 तक हो जाएगी। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो ईरान ने कर दिया है। 33 देशों के नागरिकों की वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, बिना वीजा के ईरान जा सकते हैं। उसके बाद किसने महिला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो सौरव कोठारी ने जीता है, सौरव कोठारी। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया में पैरा गेम्स में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक घोषित किया है? तो कुवैत। उसके बाद है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया है। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है धनखड़ जी द्वारा लखनऊ में। उसके बाद है किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषा में अनुवाद किया है? तो भाषिनी AI हो जाएगा। कह रहा है कि किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो भाषिनी AI हो जाएगा। उसके टेस्ट क्रिकेट में 500 AI से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? तो नाथन लियोन बने हैं। नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के हैं, नाथन लियोन। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, ऊपर से पढ़े हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय बना है सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है म्यांमार। और गांधीनगर कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा गांधीनगर। उसके बाद 67वें राष्ट्रीय खेल शुरू होगा नई दिल्ली में। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है कर्नाटक से। IUCN की रेड लिस्ट में 25% मछलियाँ जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है। उसके बाद है कि यूनिट रॉयट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है उमा शेखर बनी है। उसके बाद किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो भाविश अग्रवाल ने किया है, भाविश अग्रवाल ने। आगे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया? तो केरला हो जाएगा। उसके बाद मालदीव जो है
सेवा मुक्त किए मालदीव द्वारा सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेवा में शामिल करेगी मालदीव। उसके बाद है कि किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किए गए, तो IIT पुणे द्वारा, IITM पुणे द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे द्वारा किया गया है। उसके बाद ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है नोवाक जोकोविच और आर्यन सवालेंका ने। 17वां रियान अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। उसके बाद IMF जो है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए $33.7 करोड़ का ऋण प्रदान करेगा उनको। ठीक है, आगे है कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक महिलाओं मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। उसके बाद ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए बिना वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। उसके बाद है कि पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है सौरभ कोठारी ने जीता है। सीनियर नेशनल स्नूकर है, देखिएगा ध्यान रखिएगा इसको, सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है सौरभ कोठारी ने। उसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में हरियाणा टॉप पर रहा है। कुवैत के 108 मेडल। ठीक है, लिख लीजिएगा 108 मेडल, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद है कि देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक घोषित किया है, तो कुवैत हो जाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है लखनऊ में। किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया, तो भाषिनी AI हो जाएगा, भाषिनी AI। उसके बाद है नाथन लियोन जो है 500 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं। आगे देखिएगा, आगे है कि 18 दिसंबर 2023 को भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो रूवेन अजार को। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है रूवेन अजार। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो आंध्र प्रदेश में किया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है आंध्र प्रदेश में। आगे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है, तो हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। देखिएगा, हैदराबाद शीर्ष पर है खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद। और जबकि देखिए इधर पीछे में क्या दिया है कि समर्सर के अनुसार गुणवत्ता जीवन सूचकांक में हैदराबाद टॉप पे रहा है, मिलावट में यहाँ पे भी टॉप पे रहा है। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। ठीक है, किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किया था, शेख हसन खान हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किया है, तो शेख हसन खान हो जाएगा, शेख हसन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया, तो वाराणसी में किया है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन सेंटर है इंग्लिश में बोले तो ये सर्ववेद महामंदिर हो जाएगा, सर्ववेद महामंदिर। स्ववेद महामंदिर है, स्ववेद महामंदिर। आगे है कि MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किसने किया, तो संदीप कुमार ने किया है। MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है संदीप कुमार ने। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोवेंडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इजराइल हो जाएगा। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोवेंडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इजराइल हो जाएगा। उसके बाद है कि 19 दिसंबर 2023 को किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। राजस्थान को हराया ना, वो विजेता हो जाएगा राजस्थान, है ना। ठीक है, कह रहा है कि किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, हरियाणा जीता है, राजस्थान को हराया। भारतीय सशस्त्र बलों ने कहाँ गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा श्रीलंका। उसके बाद IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा है, 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज बॉलर हैं। उसके बाद किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया है। अंडर-19 एशिया कप का खिताब किसने जीता, तो बांग्लादेश ने जीता है, बांग्लादेश। ठीक है, UAE वो विजेता हो जाएगा, UAE अंडर-19 का। ठीक है, आगे है कि रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 15 साल। भारत इंडिया हार गया था ना, सवेरे हार गया था, उदय सारंग। अभी एक अंडर-19 कुछ चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है। हाँ, अंडर-19 में चल रहा है, वो उसका T20 चल रहा है। ठीक है, अगर रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया, छत्तीसगढ़ का। ये 15 साल जो लगातार ये मुख्यमंत्री रहे थे बीजेपी की तरफ से। उसके बाद छत्तीसगढ़ के रहे थे। और कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है, तो 16% दे रहा है, 16% योगदान दे रहा है। उसके बाद कौन से देश
कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, तो महाराष्ट्र जो है, दूसरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बहुत ही मतलब देखिए अचंभित करने वाली नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा है, कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रहता है, महाराष्ट्र, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ कह रहा है कि मतलब समुद्र नहीं है इसलिए कोई अच्छी नहीं बनेगा, कारखाने नहीं बनेगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश में कौन सा समुद्र है? 13 को वहाँ पे वो भी बना हुआ है। पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ का हो गया है? 139 लाख करोड़ रुपया हो गया है, ठीक है। पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन के 1 लाख करोड़ से बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है। 19 दिसंबर 2023 को किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक ने जीता है, श्रीनिवास नाइक। उसके बाद है कि एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है, भारत ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है, भारत ने। उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को किस राज्य की कैबिनेट एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की प्रस्तावित मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दिया है, उत्तर प्रदेश ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की मंजूरी दी है, प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। उत्तर प्रदेश और क्या बनेगा? 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन भी उत्तर प्रदेश से बनाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है, प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। भूविज्ञान मंत्री वही है ना, प्रहलाद जोशी, ठीक है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सचेंजर ने किस शहर में जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला है? एक्सचेंजर ने किस शहर में जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है, बेंगलुरु में। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया था? पूनम खेत्रपाल को। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था? पूनम खेत्रपाल को किया गया है। देखिएगा थोड़ा इसमें थोड़ा सा उटपटांग नाम है, एक बार फिर से देखिएगा कि पूनम खेत्रपाल को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया है। एक्सचेंजर ने जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला है, बेंगलुरु में खोला है, स्टूडियो बेंगलुरु में खोला है। उसके बाद राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश जो एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। उसके बाद है कि एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है, श्रीनिवास नाइक ने जीता है। यूपीआई लेन देन पिछले साल 6 सालों में बढ़कर 1 लाख करोड़ से बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपया हो गया है। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश में महाराष्ट्र की है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो वैश्विक विकास में 16% योगदान दे रहा है। उसके बाद कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। रमन सिंह को राज्य के छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। अंडर 90 एशिया कप का खिताब जीता है बांग्लादेश, उपविजेता है UAE। आगे है किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? पुलिस स्टेशन, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टॉक, कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा इनकी नीलामी की गई है। 24.75 करोड़ रुपए इनका वैल्यू है। आगे है भारतीय सेना बलों का कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार सम्मानित किया गया है भारतीय सेना बलों को? तो श्रीलंका में किया गया है। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जो है हरियाणा ने जीता है, राजस्थान को हराकर। KIF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है इजराइल, जिसका फिल्म का नाम है चिल्ड्रेन ऑफ नोबेंडी। KIF नोबडी है। आगे है कि MRA फार्मूला 2023 का ताज पहनाया गया संदीप कुमार को। और प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ किया है, वाराणसी में किया है। उसके बाद कि शेख हसन खान अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर सफल चढ़ाई किए हैं, सफल चढ़ाई। उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों की मिलावट में जो है हैदराबाद टॉप पर है। और समर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना का पार्ट है। आंध्र प्रदेश में किया गया है। उसके बाद है भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है रुबेन हजार के। आगे देखिएगा, आगे है कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय बनी है इंडिगो एयरलाइंस बनी है। इंडिगो एयरलाइंस थोड़ा सा सस्ती पड़ती है ये बाकी के एयरलाइंस से, इसलिए ज़्यादा इसको लोग प्रेफर करते हैं। 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है इंडिगो। उसके बाद है हाँ, अरे एकदम बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि इकोनॉमिकल है, ठीक है। उसके बाद है कि किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसरो। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है इसरो को। किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसरो हो जाएगा। आगे कि 20 दिसंबर 2023 को किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC हो जाएगा। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC हो जाएगा। इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं, अमिताभ बच्चन। इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं अमिताभ बच्चन। किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो SBI ने छुआ है 5 ट्रिलियन का
आंकड़ा छू लिया SBI। उसके बाद किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया था, अमृता राय चंद को सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत लॉन्च किया गया है, अमृता राय चंद को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में, लगभग यहीं पर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सान अभियान शुरू किया, सान मणिपुर, सांस है, SAAN एस छिपा हुआ है, ये सांस एस काट, ये सांस अभियान शुरू किया है, तो मणिपुर है। उसके बाद कि देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं, तो 20 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं, तो 20 हो जाएगा। किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, तो मोहम्मद शमी को दिया जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को, तो मोहम्मद शमी को दिया जाएगा, मिल भी गया उनको। एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रह गई है, 15% रह गई है, 15%। ठीक है। उसके बाद मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, किसको, बिनोय राय चौधरी को किया गया है। मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया बिनोय राय चौधरी को। भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22480 मेगावाट करेगी, तो 2032 तक करेगी। कह रहा है कि एक सूचना के अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22480 मेगावाट करेगी, तो 2032 तक करेगी। उसके बाद 22 दिसंबर 2023 को किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता था, सुकृता पॉल ने जीता है। सुकृता पॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पॉल को मिला है। ठीक है। लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु शीर्ष पर है। लीड्स में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है, तो केरल है। ठीक है। सबसे पसंदीदा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का एक रिपोर्ट है, तो भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा जगह जो है यानी केरल है। उसके बाद 22 दिसंबर 2023 किस एयरपोर्ट ने टीटू को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को। 22 दिसंबर 2023 को किस एयरपोर्ट के टीटू को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण शुरुआत किया है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कक्षा 8 के छात्रों के लिए टैब वितरण शुरू किया है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन हो गए, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों हो जाएंगे, हो गया। उसके बाद 22 दिसंबर 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों को पहुंचाने के लिए किसके साथ समझौता किया था, जियो मार्ट के साथ किया है। कह रहा है कि 22 दिसंबर 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों को की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो जियो मार्ट के साथ किया है। उसके बाद है कि यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया था, अमृतसर। रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है यूनेस्को द्वारा, अमृतसर हो जाएगा, अमृतसर रामबाग गेट। उसके बाद है कि 22 दिसंबर 2023 को किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं, तो हार्दिक सिंह एवं सविता पुनिया ने। हार्दिक सिंह एवं सविता पुनिया ने FIH पुरस्कार जीते हैं। हार्दिक पुनिया मतलब हॉकी का पुरस्कार है, तो ये हार्दिक सिंह और सविता पुनिया हो जाएगा। एक बार देखिएगा इसको फिर से बस, कि FIH पुरस्कार जो है 2022 का मिला है हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को। सविता पुनिया तो सबको जानता है, हार्दिक से नया नाम आ गया है, तो देखिएगा। उसके बाद है कि हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को FIH पुरस्कार 2023 मिला है। उसके बाद यूनेस्को ने रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है, जो कि अमृतसर में स्थित है। आगे है कि जियो मार्ट जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जियो मार्ट के साथ स्वयं सहायता के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा इसको। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जियो मार्ट के साथ स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया है। आगे है फ्रांस के गणतंत्र दिवस समारोह में जो है के मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों, राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है, टैब वितरण। उसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट टीटू को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदरपुर एयर बनाने के रूप में मान्यता मिली है। बेंगलुरु का एयरपोर्ट है टीटू को, जो कि विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है। उसका टीटू एक कैटेगरी है, उसी में मिले टायर 2 कैटेगरी। ठीक है, आगे है कि केरल जो है भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है केरल। लीड्स की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु टॉप पर है और टैगोर साहित्य पुरस्कार में सुकृता पाल को। अब भारत जो है 2032 परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 7480 से बढ़ाकर 22480 मेगावाट करेगा। 480 दोनों में छिपा हुआ है। आगे है कि मरणोपरांत वीर चक्र सम्मानित किया गया है बिनोय राय चौधरी को। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर मात्र रह गई है 15%। अब मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, कर दिया गया है। आगे है कि देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं, तो 20 हो जाएगा। अब मणिपुर में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है। मणिपुर में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो शुरू हुआ है कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ है। सलमा बॉम्बे फाउंडेशन
जो है के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया, इसको अमृता राय चंद को नामित किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। और एसबीआई पहली बार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा को छुआ है। एसबीआई जो पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई की टीम के मालिक बने हैं अमिताभ बच्चन बने हैं। उसके बाद किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो एचडीएफसी। उसके बाद है कि लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला है। लूनर लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा इसरो को मिला है। उसके बाद 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने के लिए पहली भारतीय एयरलाइन बनी है, इंडिगो बनी है। 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है, इंडिगो बनी है। चलिए अब क्वेश्चन बता दीजिएगा, बाकी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा क्वेश्चन, लेकिन काम बैठे हुए ना राहुल जी आ गए हैं ना। हीरो जी आए थे, चल गए क्या जी? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। करंट तो ऐसा पूछा है ना वहाँ में झारखंड में